हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2। आज के वीडियो में हम कंप्लीट एक्सरसाइज 4.3 करने वाले हैं। यहाँ पे 4.3 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसका लॉन्गेस्ट फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब बोलोगे सर ये बहुत लॉन्गेस्ट फॉर्म है, बट इतना ऑलरेडी आपको लर्न है। तो यहाँ पे क्या 2gx प्लस 2fy प्लस सी ऐड हुआ है, जो कि क्लास 11 में सर्कल चैप्टर में आपने ऐसा देखा होगा। तो यहाँ पे इस फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन है तो आपको दो चीजें पूछेगा कि ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं, या फिर पैरेलल या परपेंडिकुलर के बेस पे क्वेश्चन पूछेगा। अगर पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पहली चीज क्या है कि पेयर्स ऑफ लाइन ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पे आपको याद रखना, ऑल हाई स्कूल गर्ल SGF हैविंग बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर सिनेमा इक्वल्स टू 0। मीन्स व्हाट, यहाँ पे HBFGFC दिस ऑल आर द कोएफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल्स, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड सेकंड मोर कंडीशन h स्क्वायर माइनस AB, इसकी वैल्यू 0 आना चाहिए। सॉरी, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड, अगर आपको लाइन पैरेलल बोलती है कि लाइन पैरेलल है और इस फॉर्मेट में दिया है, तो पैरेलल के केस में क्या करना है, h स्क्वायर माइनस AB इक्वल्स टू 0, ये ध्यान में रखना है। और थर्ड, और अगर आपको परपेंडिकुलर आता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के केस में क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे पेयर ऑफ लाइन के लिए आपको तीन कंडीशन ध्यान में रखना है फॉर द एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, सो दैट द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 1 इक्वल्स टू 0 does not represent a pair of line। तो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो उसके लिए क्या करना है, पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना एंड h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, पेयर ऑफ लाइन होगा। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्या हमारे इक्वेशन है, इसको हम कंपेयर करेंगे आपके पेयर ऑफ लाइन से, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इससे हम लोगों को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे x स्क्वायर की 4 क्या 1 है, तो वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 1, 2h की वैल्यू 2 है, तो वैल्यू h इक्वल्स टू 1, g की वैल्यू y स्क्वायर की 4 क्या 2 है, 2g, x की 4 2 है, और वैल्यू g इक्वल्स टू 1, 2f की वैल्यू क्या 2 है, h की वैल्यू क्या 1 एंड c भी क्या 1। और पहली कंडीशन क्या है, हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। डायगोनल में a b c रहेगा, ऐसे h h रहेगा, यहाँ पे g g और इधर f है। अब यहाँ पे सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने वाले हैं। यहाँ पे वैल्यू ऑफ a क्या है 1 है, h की वैल्यू भी 1 है, g का वैल्यू क्या 1 है, h 1 है, b 2, f 1, g 1, f 1, c की वैल्यू क्या 1। इसको हमेशा याद रखना, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करते हैं डिटरमिनेंट, ऑलरेडी क्लास 11 में आपने पढ़ा है। यहाँ पे तीन टर्म, पहले इसको 1 को लिखना है रो वाइज, ब्रैकेट -1 ब्रैकेट, लास्ट में क्या +1 है, तो यहाँ पे +1 ब्रैकेट। ओनली जो मिडल का साइन होगा, मिडल का नंबर वहां का साइन चेंज करना है। अब इस रो को हमको नहीं लेना, इस रो को नहीं लेंगे और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे। 2 1 जो 2,
2 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या 2 माइनस 1, इसको ऐड करेंगे 1 माइनस 1, लास्ट में इसको ऐड करेंगे 1 माइनस 2, चलिए बना क्या है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू माइनस 1, so this is 1 1 का 1 minus 1 into 0 0 and this is minus of 1, तो देखिए 1 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये ऑलरेडी 0 है, यहाँ पे क्या है ये कंडीशन 0 है, पर सेकंड कंडीशन क्या है h स्क्वायर माइनस ab, ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए, h स्क्वायर माइनस ab अगर पॉजिटिव आएगा तो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगा, बट हमें डज नॉट करना है तो मतलब 0 नहीं आना चाहिए। चेक करते हैं व्हाट इज h1, तो 1 स्क्वायर माइनस ab, a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू क्या 2 है, तो 1 into 2, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 1 का 2, दिस इज क्या माइनस 1 है विच इज नेगेटिव मतलब पॉजिटिव है, तो सिंस यहाँ पे h स्क्वायर माइनस ab क्या है लेस देन 0 है, तो therefore the equation does not represent pair of, यहाँ पे इक्वेशन है पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फॉलोइंग लाइन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, यहाँ पे पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने का मींस व्हाट यहाँ का जो डिटरमिनेंट होगा डिटरमिनेंट हैज टू इक्वल टू 0, बिकॉज़ यहाँ पे अगर ये h का वैल्यू होता बट डिटरमिनेंट भी हमें काम करेगा, इसके लिए हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को लिखते हैं 3x² प्लस 10xy प्लस 3y² प्लस 16y प्लस a इक्वल्स टू, और इसको हम कंपेयर करेंगे पेयर ऑफ लाइंस से, तो कंपेयरिंग विथ पेयर ऑफ लाइन के x² प्लस 2hxy प्लस dy² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये क्या हमारा पेयर ऑफ लाइन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा a का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 2h, xy के पहले क्या यहाँ पे 2h, xy के पहले यहाँ पे क्या 10, यहाँ पे x की वैल्यू क्या देगी 5, y स्क्वायर की 4 क्या दी है, y स्क्वायर की 4 क्या 3 है, तो यहाँ पे 3 और 2g इक्वल x की 4 क्या है यहाँ पे, x की 4 यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस 0 हो जाएगी, और 2f तो f यहाँ पे 16 है, यहाँ पे f की वैल्यू क्या 0 हो जाएगी, सॉरी 8 हो जाएगी, एंड द वैल्यू ऑफ के लास्ट में c, यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब since the given line represent a pair of line को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ये डिटरमिनेंट है दिस हैज टू इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका डायग्राम में ABC, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे G आएगा और यहाँ पे F आएगा, ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना, इस सीक्वेंस में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, so determinant equals to 0, what is the value of h, 3, h का वैल्यू क्या 5, तो 3 5, यहाँ पे 3 यहाँ पे 5, वैल्यू ऑफ g, g की वैल्यू क्या 0 है, यहाँ पे 0, h की वैल्यू क्या 5 और 3, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, वैल्यू ऑफ f, f की वैल्यू क्या यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 आएगा, GFC, G की वैल्यू क्या 0, F की वैल्यू क्या 8, 0, 8 एंड k, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 ब्रैकेट यहाँ पे क्या 5 है, तो -5 लिखते हैं अपन ब्रैकेट में,
प्लस 0 ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। अभी हमने इधर पहला जो रो है उसको लिख लिया, तो यहाँ पे ये चीज हाइड हो जाएगी और इसको हाइड करेंगे प्लस प्लस कॉलम दे रहे हैं, तो 3k माइनस 8 इज 64, तो 3k माइनस ऑफ 64 मिडल को हाइड करेंगे 5k माइनस 0, लास्ट वन 40 माइनस 0। तो यहाँ पे क्या 3 ब्रैकेट का आउटसाइड है, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 90 माइनस 3 into 64 करेंगे तो दिस इज 192 माइनस 25 के हो जाएगा, बिकॉज 5 के माइनस 0 क्या हो 0 होगा, सॉरी 5 के माइनस 0 क्या 5 के into 5 is minus of 25 which is equals to 0। आफ्टर दिस यहाँ पे these two टर्म को कंसीडर करेंगे, so 9 के माइनस ऑफ 25 का जो माइनस ऑफ 16 के and this is minus 192 where it is negative और right hand side लेंगे what do we get minus of 16 equals to 192। अभी ये क्या मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा डिवीजन में, so k equals to 192 divided by minus of 16, so this is k equals to 16 से डिवाइड करना है, so 192 divided by 16, 16 मतलब 16 3 0 जाएगा 2 को ऐसे नहीं, ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k माइनस